हमारा जो है वो लेक्चर चल रहा था ऑर्डिनो सीरीज़ के हवाले से। तो ये बेसिकली लेक्चर नंबर 1 होगा प्रोग्रामिंग का, कि किस तरह से प्रोग्रामिंग को जो है वो हमें देखना है और स्टार्ट करना है, कौन सी बेसिक्स जो है वो हमें समझनी है पहले, फिर उसके बाद आगे चलना है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि यहाँ हमारे पास ऑर्डिनो में 2 लूप्स हैं बेसिकली। एक सेटअप लूप कहलाता है और एक लूप कहलाता है, ठीक है। अच्छा, वॉइड भी साथ में लगा होता है, इसका मतलब होता है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। ये हम बाद में मजीद देखेंगे कि इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए तो फंक्शन में फिर वो आगे इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास 2 लूप है, एक सेटअप लूप है, एक लूप है, वॉइड लूप है। तो ये मैंने बताया था कि ये एक ऐसी बाउंड्री है, ये एक ऐसी स्पेस है कि जहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ लिखें तो वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, वो एक बार कब एग्जीक्यूट होगी? जब भी आपका ऑर्डिनो पावर अप होगा, ठीक है। जब आप उसको फर्स्ट टाइम पावर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, सही है। वो जो है वो प्रोग्राम जो है वो पढ़ा जाएगा, वो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। या फिर ऑर्डिनो में एक रीसेट का बटन होता है, जब आप रीसेट का बटन दबाएंगे तब भी ये वाला जो पूरा एरिया है एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो जब जब आप पावर निकाल के दोबारा लगाएंगे या रीसेट बटन दबाएंगे तो ये वाला जो एरिया है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो जंप कर जाएगा इस लूप पे डायरेक्ट। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वो एक ऐसी चीज़ हम लिखते हैं जहाँ पे, यहाँ पे हम ऐसी चीज़ लिखते हैं जहाँ पे हमें जो चीज़ हमें बार बार करानी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिंपल सी प्रोग्राम की बात करूँ, जो कि ऑर्डिनो का फर्स्ट प्रोग्राम भी होता है नॉर्मली, कि आपको एक एलईडी ब्लिंक करानी है बार बार 1 सेकंड के डिले के साथ, तो वो कोड मैं यहाँ पे लिखूँगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि मुझे लगातार उसको जो है वो ब्लिंक कराते रहना है। हर 1 सेकंड के बाद वो ऑन हो, हर 1 सेकंड के बाद ऑफ हो, हर 1 सेकंड के बाद ऑन हो और 1 सेकंड के बाद ऑफ हो, तो इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गई लूप्स के हवाले से बात कि ये एक टाइम एग्जीक्यूट, वन टाइम एग्जीक्यूट होता है और ये जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो लूप रिपीट होता रहता है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम इस सेक्शन में आज हम देखेंगे 2 मेन चीज़ों को ना। एक ये देखेंगे हम कि सीरियल मॉनिटर, सही है। हमारे पास जो है वो ऑर्डिनो हमें कैपेबिलिटी देता है इस चीज़ की कि आप कोई भी चीज़ अगर टेस्ट करना चाहते हैं या उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे रखेंगे माउस को तो वहाँ पे लिखा है सीरियल मॉनिटर। तो इस सीरियल मॉनिटर को किस तरह से जो है वो प्रोग्राम करना है तो उसको हम देखेंगे। तो सीरियल मॉनिटर के लिए क्या करना होता है, हमारे पास जो है वो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ऑर्डिनो के अंदर भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। लाइब्रेरीज़ की जो है वो इंटरनल भी हो सकती हैं लाइब्रेरी और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल क्या मुराद है? इंटरनल से मुराद ये है कि जो ऑर्डिनो के फर्मवेयर में, जो ऑर्डिनो के कोर में बिल्ट इन कर दी गई है, वो उसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी कहलाती है। और बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं मगर वो ऑर्डिनो के कोर के अंदर शामिल नहीं होती, तो हम उसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हैशटैग के साथ। तो वो हम आगे देखेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरी है मॉनिटर को ऑन करने के लिए, मॉनिटर को यूज़ करने के लिए, वो है सीरियल, SERIAL, सीरियल डॉट बिगिन BEGIN 9600। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा, सेमीकोलन। अच्छा, लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? आप लाइब्रेरीज़ को इस तरह से समझें कि थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि लाइब्रेरीज़ किस तरह से आप समझ सकते हैं कि लाइब्रेरीज़, आप मिसाल के तौर पे आप पेंट करने बैठे हैं, सही। आपने अपने टेबल के ऊपर जो है वो एक पेपर रखा है और आप जो है वो पेंट कर रहे हैं। अब पेंट के लिए आपको पता है आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, आपको जो है वो पेंट की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है आप अगर वाटर पेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और मुख्तलिफ कलर्स के कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक जो है वो टिशू पेपर की, यानी कि उस पेंट को साफ़ करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी तरह से आप समझें कि लाइब्रेरीज़ एक बॉक्स है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो हमें चाहिए हो। तो इसी तरह से जो लाइब्रेरी है वो सीरियल लाइब्रेरी है, सही है। सीरियल जो है वो एक लाइब्रेरी है जो कि हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसी तरह से सीरियल डॉट की भी होता है, सही है। सीरियल डॉट की भी हम करते हैं, ठीक है। ये भी एक लाइब्रेरी है, ठीक है। सीरियल डॉट अवेलेबल भी है। अच्छा, सीरियल तो हो गई एक लाइब्रेरी, सही है, कि ये हमें क्या करता है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है सीरियल, ठीक है। अब बिगिन क्या है? बिगिन एक मेथड है, सही है। आप ऐसा समझ लें कि बिगिन क्या है, उस लाइब्रेरीज के अंदर से, यानी कि बंच, उस बॉक्स के अंदर से जो कि पेंट का बॉक्स है, सही है। ये जो है आपके पास एक पेंट का बॉक्स है, सही है। पेंट का बॉक्स है, उस पेंट के बॉक्स के अंदर आपके पास पेंट ब्रश है, ठीक है। तो आप इसको मेथड को इस तरह से समझ लें कि उस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है और वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो हम इसको कहते हैं मेथड या ऑब्जेक्ट। फिलहाल मैं इसको मेथड कह रहा हूँ, आप इसको ऑब्जेक्ट हम बाद में करेंगे। तो ये एक आ गया आपके पास मेथड या ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हुआ, हमने एक सीरियल लाइब्रेरी यानी कि पेंट बॉक्स के अंदर से हमने जो है वो एक मेथड यानी कि एक ब्रश को जो है वो इस्तेमाल कर लिया, सही है। अब ब्रश का साइज़ क्या है? ब्रश का साइज़ जो है वो ये है। तो ये असल में लैंग्वेज में क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास बॉड रेट, यानी कि आपके पास कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है ये बिट पर सेकंड के हवाले से। तो ये कि 9600 बिट का डेटा ये 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा क्या है? ये है सीरियल मॉनिटर। जब आप सीरियल मॉनिटर को इस्तेमाल कर लेते हैं, सीरियल डॉट बिगिन को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने ऑर्डिनो को बता दिया कि अब जो है हम मॉनिटर को इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या करता है, वो अपनी जब प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करता है तो वो उसको लेकर आ जाता है, उस बॉक्स को लेकर आ जाता है और टेबल के ऊपर रख लेता है। और जैसे हम जो है वो मॉनिटर को ऑन करते हैं तो वो जो है हमें यहाँ पे वैल्यू शो कराना शुरू कर देता है सम सेटिंग्स के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पिन मोड, सही। पिन मोड क्या होता है?
मैं पहले लिख देता हूँ PIN पिन MOD पिन मोड, और 2 इसमें हम आर्गुमेंट दे देते हैं और इसको हम कह देते हैं आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑर्डिनो जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने पिन किया है PIN, सही है, और इसको मैं अगर कैपिटल P कर दूंगा तो यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फंक्शन, अच्छा ये एक फंक्शन है, ये क्या मैंने कहा था कि आपको ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, सही है। और यहाँ पे ये जो है वो ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। यानी कि CL.begin के साथ अगर हम लगा दें तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है, और अगर हम डायरेक्टली लगाएं डॉट के बाद तो फंक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा, पिन मोड में 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 क्या है यहाँ पे कि आपने कौन सा नंबर 1 क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पे, पिन नंबर, और नंबर कॉमा के बाद क्या इस्तेमाल होता है कि आपको पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहें, सही, पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, किस पर्पस के लिए आप जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने पिन नंबर 2 ऑर्डिनो का इस्तेमाल करना है, और मैं किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसको आउटपुट के लिए। इससे क्या होगा, इससे ऑर्डिनो अपने कोर को ये बता देगा कि ये वाली पिन वोल्टेज निकालने के लिए इस्तेमाल होगी, सही है। इंटरनल सर्किटरी बनी हुई है ऑर्डिनो के ऊपर, ऑर्डिनो बोर्ड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो ये अलाउ कर देगा कि आपके पास इससे जो है वो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये हमारे पास जो है वो आप इसी तरह से 13 पिन हैं ऑर्डिनो के अंदर, तो आप कोई भी पिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर कोई चीज़ यानी कि सेंसर से आपको इनपुट लेना है तो आप क्या करेंगे, आप पिन मोड दोबारा करेंगे इसी तरह से, सही है, और आप उसको क्या कर देंगे 3 कर लिया लेट सपोज, और इनपुट कर दिया। अच्छा, कैपिटल इनपुट होगा, ठीक है। ये स्मॉल के साथ जो है वो नहीं चलेगा, स्मॉल के साथ आपके पास एरर आ जाएगा, तो ये कैपिटल इनपुट आपको लिखना पड़ेगा। इनपुट करा, सेमीकोलन लगाया, ये हमारे पास डिफाइन हो गया, ऑर्डिनो ने डिफाइन कर दिया कि 3 और ये, सही। अब आप यहाँ पे देखें कि इस पिन मोड के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा कर्सर रखूँ तो ये मुझे बता रहा है कि पिन मोड कुछ वैल्यूज़ लेता है, पैरामीटर्स लेता है, जो कि इंटीजर होते हैं, जिसमें कि आप बताते हैं कि पिन कौन सा है और उसका मोड बताते हैं कि किस मोड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है वो इसकी वॉइड मोड के ऊपर आपके पास लिखा हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। आपने पिन मोड किया और उसके बाद वो 2 पैरामीटर देना है, एक तो पिन देना है आपको कौन से पिन, और वो पिन किस मोड के लिए इस्तेमाल हुई है, वो ये क्या, ये डेटा टाइप है, ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास CL.prinट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको वो फंक्शनैलिटी दिखाना चाह रहा हूँ जो कि मैंने आपको बताई थी कि यहाँ का जो कोड है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। एक तो ये हो गया कि हमने जो वो मॉनिटर को स्टार्ट कर लिया, ठीक है, इसको कमांड दे दी बोर्ड को कि हम जो है वो सीरियल मॉनिटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब उसके ऊपर कोई भी चीज़ लिखनी है, प्रिंट करानी है, तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन हम जो है वो सीरियल का एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, SERIAL सीरियल डॉट, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो चीज़ रखी हुई है वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे हम, प्रिंट की, प्रिंट और LN, सही है। LN का मतलब होता है न्यू लाइन, सही। अगर मैं LN नहीं लिखूंगा तो वो उसी के आगे प्रिंट करा देगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो हम प्रिंट इस्तेमाल करते हैं फिलहाल, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ प्रिंट कराना चाह रहे हैं अभी। तो मैं इसको कॉमा करता हूँ, सेमीकोलन डालता हूँ, डबल कोट डालता हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट्स फर्स्ट सेटअप लूप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सीरियल मॉनिटर को जब मैं ऑन करूँगा ऑर्डिनो पे कोड डालने के बाद, तो ये सिर्फ एक दफ़ा इस प्रिंट LN को शो कराएगा, इस लाइन को शो कराएगा सिर्फ एक दफ़ा। क्यों, क्योंकि जो है वो ये कोड लिखा गया है सेटअप के अंदर। अगर सेटअप के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाए वो इनिशियलाइजेशन के लिए होती है। बेसिकली सेटअप का जो मकसद होता है वो क्या होता है, इनिशियलाइज करना। हमने क्या करा, हमने सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर लिया, हमने पिन मोड डिफाइन कर दी, सही है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें एक लाइन जो है वो हमने लिख दी। तो ये बेसिक मकसद जो है वो सेटअप लूप का होता है कि वो क्या करता है, इनिशियलाइज के लिए इस्तेमाल होता है। कि इनिशियलाइज किस तरह से एक दफ़ा होती है, सही। कोई भी चीज़ इनिशियलाइज जो है वो एक दफ़ा हो जाती है, फिर उसके बाद वो उसी पे जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। अगर हमें कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो हमें यहाँ पर आके एक दफ़ा चेंज करके ऑर्डिनो के अंदर दोबारा कोड जो है वो डाउनलोड करके फिर उसके बाद इस्तेमाल करना होता है। तो इसको यहाँ तक के रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है वो लूप किस तरह से इस्तेमाल होता है, और फिर हम प्रोग्राम को जो है वो डाउनलोड करेंगे ऑर्डिनो के अंदर, और जो है वो आपको सीरियल मॉनिटर पे इसका डिस्प्ले दिखाएंगे। शुक्रिया।